नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा प्रयास है कि भारत का हर व्यक्ति, हर परिवार आनंदी रहे, खुश रहे, तनाव मुक्त रहे। और इसी की वजह से मेरा ये प्रयास है कि जो मुझे पता है वो आप तक पहुँचे। मुझे पता है कि आपको बीमारी नहीं है, लेकिन यह जो बीमारियां है, यह बीमारियां पता नहीं चलती और इसके कारण सब परिवार बर्बाद होता है, सब परिवार दुखी रहता है और पता नहीं चलता कि यह बीमारी है। इसी के कारण मैं वीडियो के माध्यम से आप तक ये बीमारियां पहुंचा रहा हूं। अगर आपको नहीं है लेकिन बाजू वाले को है, परिवार में है, तो आप उसके लिए अवेयर रह सकते हो और आप उसको बोल सकते हो कि यह बीमारी है। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या हाइपोकॉन्ड्रियासिस या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी उसे कह सकते हैं, या तो फिर अपने हिंदी में बड़ी बीमारी होने का डर। बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी होने का डर है और इसी के कारण वह जो पेशेंट रहता है, डिस्टर्ब रहता है। वह इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है। बीमारी एक्चुअल कुछ रहती नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है, मुझे टीबी हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है या मुझे एड्स की बीमारी है। अगर नहीं है तो ऐसा लगता है मुझे हो जाएगी, या तो फिर ऐसा लगता है मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, मेरे पेट में कुछ तकलीफ है, मुझे अटैक आ जाएगा, ऐसा लगता है। कुछ ना कुछ बीमारी के बारे में जो सोच है उसके दिमाग में चलती रहती है और उसके कारण उसका हर दिन का जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इसके लिए वो क्या करता है कि अपना जो फैमिली डॉक्टर रहता है उनके पास में जाता है। उनके पास में जाने के बाद में उनको बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसी तकलीफ है। डॉक्टर बोलते हैं जांच कराओ। जांच कराने के बाद में उनको कुछ दिन अच्छा लगता है, 2-4 दिन 5 दिन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर से उनके दिमाग में चलता है कि नहीं, ये डॉक्टर को कुछ समझा नहीं, मुझ में बीमारी तो है, ये नहीं बोल रहे हैं, या तो फिर जो जांच कराया है वो जांच सही नहीं है। दूसरी जगह अपन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास में या हायर सेंटर में जाते हैं और हायर सेंटर में जाने के बाद में वह फिर से इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में पता चलता है कि उन्हें कुछ नहीं है। ऐसा दौर अगर कंटिन्यूस 6 महीने तक चलता है, 5 महीने 6 महीने तक चलता है, तो वह डिसीज कहलाता है और उसे कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सिर्फ डर है बड़ी बीमारी होने का, बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी होने का डर है। तो हमारे पास में ऐसे कई लोग आते हैं। एक पेशेंट उस दिन आया, 35 ईयर्स ओल्ड था, अच्छे काम धंधे करता था और उसके दिमाग में अचानक से चल गया कि मुझे HIV है, एड्स है। HIV बोले तो एड्स है। और उसने कम से कम 15 या 20 बार HIV की जांच कराया, फिर भी उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं कि मुझे HIV नहीं है। उसने घर पे बोला तो घर वालों ने यही एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस का वीडियो देखा था और उनको ऐसा लगा कि नहीं, इसको अभी साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जाना पड़ेगा। वो हमारे पास में आया। हमारे पास में आने के बाद में जब हिस्ट्री लिया तो वो बोले मुझे घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, कुछ करने में दिल नहीं लगता, काम में दिल नहीं लगता, कंटिन्यूस सोच रहती है। बोला सोच काहे की रहती है? तो सोच रहती है मुझे HIV है, एड्स है। फिर दिखाओ आपने क्या क्या रिपोर्ट की है, तो उनके पास में रिपोर्ट क्या ऐसी गट्ठा पड़ा था, सब इसमें नॉर्मल था और वह यह बीमारी की वजह से परेशान था। तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ खराबी है और पेट में खराबी होने के कारण मेरा पेट गड़बड़ रहता है, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है, मुझे घबराहट होती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, मेरे पेट में गैस भरा रहता है और वो सब तरह की इन्वेस्टिगेशन जांच कराता है। एक पेशेंट ऐसा आया कि उससे ऐसा डर था कि उसके दिमाग में कुछ गांठ है या तो फिर कुछ ब्रेन में ट्यूमर है, ऐसा लग रहा था। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो उनके पास में फाइल का ऐसा गट्ठा रहता है। फाइल अगर देखें तो उसमें CT स्कैन, MRI, USG एब्डामिन, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, सारे रिपोर्ट किए हुए रहते हैं। लाखों रुपए वो उन पर खर्चा करते हैं, लेकिन उनके दिल की तसल्ली होती नहीं कि मुझे कुछ बीमारी है। उनको कंटिन्यूस लगता है कि मुझे बीमारी है और घर वाले नहीं बोल रहे, डॉक्टर नहीं बोल रहे। तो कौन है सही इसमें, बताओ? तो सही पेशेंट भी है और डॉक्टर भी है। डॉक्टर बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से कि आपको बीमारी नहीं है,
और पेशेंट बोलता है मुझे तकलीफ हो रही है। जैसा अपन सोचते हैं वैसा ही होता है। जिस बीमारी के कारण, जिस बीमारी के लक्षण आपको ऐसा लगने लगे कि ये बीमारी मुझे है, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। आपको अगर ऐसा लगा कि मुझे अटैक आ रहा है, तो पेशेंट को सही में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। उसे घबराहट होती है, पाल्पिटेशन बढ़ता है, चेस्ट पेन होने लगता है, और घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अभी इसको कुछ ना कुछ हो जाता है। और पेशेंट बोलता है कि बस मैं अभी आखिरी मेरा अंतिम समय है, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, आईसीयू में भर्ती कराते हैं, परेशानी होती है, सब घर परेशान होता है। और जब 3-4 दिन रहने के बाद में इन्वेस्टिगेशंस आती है, वो डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे बहुत पेशेंट है, और यह बीमारी है, इसे पता ही नहीं चलता कि यह बीमारी के कारण हो रहा है। इसीलिए मेरा प्रयास है मित्रों कि आपके घर में, आपके परिचय में अगर ऐसा कोई है तो उनको हमारे पास में लेके आओ। अपन अभी ये देखेंगे कि इसके ऊपर इलाज क्या है। ये बीमारी में क्या होता है कि मेडिसिन के साथ में हिप्नोथेरेपी, बोले तो सम्मोहन, और सम्मोहन के साथ में काउंसलिंग, यह पेशेंट को बहुत महत्वपूर्ण रहती है। क्यों पता है कि ये लोग इतने होशियार रहते हैं कि मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो वो तुरंत गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद में सर्च करेंगे और वो बोलेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर आपने तो मुझे डिप्रेशन की दवा दिया है। तो ऐसे पेशेंट को दवा देने में भी बहुत दिक्कत आती है, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। जो डॉक्टर को पता नहीं रहता वह भी इन्वेस्टिगेशन, वो बोलते डॉक्टर को कि सर ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैं कराऊँ ऐसा लगता है। तो बहुत होशियार रहते हैं, गूगल पे सर्च करते करते रहते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में घर वालों को उनका सपोर्ट देना चाहिए, और घर वालों ने यह बोलना चाहिए कि देखो अभी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो मेडिसिन लो, और उनको सम्मोहन थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसा अगर उपचार किया तो वह पेशेंट 100% अच्छा हो जाता है। तो ऐसा अगर पेशेंट आपके आजू बाजू में है तो उनको लेके आइए, हम उनका इलाज करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, और उनके दिमाग में जो भरा पड़ा है, जो मेमोरी पहले भरी है, उसे डिलीट करके दूसरा नया सकारात्मक सोच उसके दिमाग में भर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो पक्का शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।